वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर। देश में इसी साल मार्च तक शुरू हो सकता है 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण। दी जा सकती है कोवैक्सीन की डोज। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे भी संक्रमण कम होने की बात कही। दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। देश में कल के मुकाबले आज कम आए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,58,000 नए केस, 385 लोगों की मौत। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। देश में अब 8,209 ओमिक्रॉन संक्रमित। ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स में 250 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कल से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गेहूं और चावल हाथ में लेकर बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। कहा, हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री, मुफ्त लोन और बीमा देने की बात कही। सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कल करेगी सीएम के चेहरे का ऐलान। कल दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में खुद करेंगे सीएम के चेहरे का ऐलान। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। पंजाब का सीएम चुनने से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। फिरोजपुर के उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आशु बांगड़ को मिल चुका था फिरोजपुर के देहात से टिकट। क्योंकि मैं इन्ना डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे च ताकत है सच ਨੂੰ सच कहण ਦੀ, झूठ ਨੂੰ झूठ बोलण ਦੀ। बीजेपी से निकाले जाने के बाद छलका हरक सिंह रावत का दर्द। कहा, सोशल मीडिया पर चली खबर को आधार बनाकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया। पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कहा, कांग्रेस में नहीं गया तो भी उसकी जीत के लिए काम करूंगा। तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा। हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जवाब। कहा, पार्टी पर अपने लिए और परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे हरक सिंह। वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। बीजेपी की बैठक में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगे। आज रात बीजेपी आलाकमान के साथ होगी फाइनल मीटिंग। संजय निषाद ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 15 से 18 सीटें मिलेंगी हमें। कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। यूपी की कैराना सीट से एसपी उम्मीदवार है नाहिद हसन। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। शिवसेना नेता संजय राउत का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा निशाना। कहा, योगी क्या तैरती लाशें, क्या योगी को लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको हुट करने वाले हैं क्या? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का योगी सरकार पर निशाना। कहा, योगी को हार का डर, इसलिए गोरखपुर से लड़ रहे हैं। जब किसी दल की परिस्थिति नाजुक होती है, सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है। योगी जी का गोरखपुर से टिकट देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है।
उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, सरिता आर्या आज बीजेपी में हुई शामिल। नैनीताल से चुनाव लड़ने वाली थी सरिता आर्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पब्लिक बस को दिखाई हरी झंडी। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने भी चुनाव आयोग से 14 फरवरी की मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की है। किसान नेता नरेश टिकैत से मिले बीजेपी सांसद संजीव बालियान। टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन का ऐलान करने के बाद लिया यू टर्न। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 जनवरी के बाद यूपी का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। हर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी का कांग्रेस एसपी बीएसपी पर निशाना। ट्वीट कर पूछा, सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ बबुआ और मिसेस वाड्रा किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जनता को बताएं। यूपी में एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की केसी त्यागी ने कहा, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू की बड़ी बैठक होगी। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां तेज हुई। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे गोवा का दौरा। गोवा के लिए बीजेपी 19 तारीख को टिकट के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने यह जानकारी दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर भारत में जारी शीतलहर। यूपी के कानपुर में बर्फीली हवाओं ने किया लोगों का जीना मुहाल। दिल्ली एनसीआर में भी जारी है शीतलहर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जारी रहेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बहुत ठंड है। ठंडी हवाओं से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।